तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए फर्रे लेकर के जा रहे हैं। भाई सीरियसली फर्रे लेकर के जा रहे हैं मोदी जी। यहाँ पर मतलब टेलीप्रॉम्प्टर का भी बजट खत्म हो चुका है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि अरे मोदी जी आप मत समझो, प्लीज आप मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि आप कोई ग्रेट ओरेटर वगैरह नहीं हो। अब वैसे मोदी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हो सकते हैं, इस वजह से उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके पर्ची प्रॉम्प्टर यूज करना शुरू कर दिया। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे लोग इसको एक्चुअली में पर्ची प्रॉम्प्टर बुला रहे हैं। पर्ची प्रॉम्प्टर। इनफैक्ट मोदी जी और ट्रंप की जो मीटिंग हुई उसमें मोदी जी ने बेसिक सी बातें बोली। कोई ऐसी बात नहीं बोली जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल थी, बहुत ज्यादा नंबर्स की नीड थी, फर्रों की जरूरत थी। बेसिक बातें बोलने के लिए, इनफैक्ट जैसे थैंक यू बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर यूज किया गया था, दिखाया था 2 दिन पहले मैंने आपको। अब पर्ची यूज करी जा रही है थैंक यू बोलने के लिए। अबे पर्ची देख के थैंक यू कौन बोलता है यार? ये विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मोदी जी यहां पर पर्ची प्रॉम्प्टर लेकर के पहुंचे ट्रंप से मीटिंग के लिए। एंड गोदी मीडिया पता है क्या कह रहा है? दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी ने शो बनाया G7 के पावर शो की सुपर पावर मुलाकात। सुपर पावर मुलाकात को तो पता नहीं, लेकिन पर्ची प्रोमैक्स मुलाकात जरूर थी। अब चलो मोदी जी पर्ची बना करके मीटिंग में गए थे, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली होगी इसी बहाने, लेकिन इस पर्ची में लिखा आखिरकार क्या हुआ था? ये पर्चियों में लिखी हुई थी ट्रंप चालीसा। भाई ट्रंप के गुणगान यहां पर किए जा रहे हैं पूरी मीटिंग के अंदर। इनफैक्ट वो सवाल जो देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था कि हमारे 3 सेलर्स को क्यों मारा, वो मोदी जी ने नहीं, वो एक रिपोर्टर ने पूछा। एंड उसका भी कोई क्लियर जवाब यहां पर नहीं मिला। उसके बाद भी यहां पर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। Words of condolences for the grieving families, sir. एक मौका मिला था लाल आंख दिखाने का, पूरे देश की जनता के सामने ये प्रूव करने का कि हाँ मैं ही हूं 56 इंच, लेकिन वहां पर भी हो गई टाई टाई फिस्ट। एंड सीरियसली इसको देखकर हर बंदा इस टाइम पर ये कह रहा है कि यार इंडिया को इससे बेटर और इससे स्ट्रॉन्ग पीएम मिलना चाहिए यहां पर। अब चाहे कोई भी हो बंदा, लेकिन इससे तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा कॉम्प्रोमाइज्ड बंदा नहीं चाहिए हमारे को। 3 सेलर्स जो मारे गए अमेरिका के अटैक में, सामने मोदी जी बैठे हैं, कोई गुस्से का एक्सप्रेशन भी नजर नहीं आ रहा। उसके ऊपर जब वो लोग जो लगातार 12 साल से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इतने बेहतरीन वक्ता हैं कि जब वो बोलते हैं तो देवता आसमान से फूल बरसाते हैं, वो नरेंद्र मोदी एक पर्ची वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बताइए, मैं दर्शकों से पूछना चाहती हूँ ये सवाल, क्या आपको ये नाम मंजूर है, पर्ची वाले प्रधानमंत्री? तो ये जो नए पर्ची वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से हिज एक्सेलेंसी कह रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन व्यक्ति का जो ट्रांसलेशन कर रहे थे यहाँ पर, और उन्होंने कम से कम ये कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट। एक्सेलेंसी आप और हम, एक्सेलेंसी हम हमेशा, एक्सेलेंसी अब जानते हैं, एक्सेलेंसी समझौते, एक्सेलेंसी में फिर एक बार। ये गोदी जो एंकर्स हैं, अपने को पत्रकार कहते हैं, ये यहाँ पर ये महोदया कह रही हैं ओ हो गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये दूसरे महोदय हैं। भाई साहब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए ट्रंप। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 15 साल पहले जिस व्यक्ति ने ये कहकर भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि वो भारत के मान सम्मान और उसकी सरहदों की रक्षा करेगा, वो देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनेगा, 12 साल पहले जिस व्यक्ति को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसके बाद दोबारा बनाया, तीसरी बार बनाया, अब हमारे सामने हर तरह से वो गवाह और सबूत मिल रहे हैं जिस पर साफ तौर पे ये कहा जा सकता है बिना क्वेश्चन मार्क के कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ कि उभर रहे हैं बल्कि स्थापित हो रहे हैं। अब देखिए कि 16 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, वो अपने आप में मास कम्युनिकेशन के, पत्रकारिता के छात्रों के लिए भी और राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए भी एक केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज से लेकर नरेंद्र मोदी जी की जो मशहूर हो चुकी है, जो दुनिया में उनकी शोहरत हो चुकी है, उनकी हंसी की, और किस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर अपने नागरिकों की, न सिर्फ कि वो लोग जो जीवित हैं बल्कि मृत शहीद नागरिकों के सम्मान की, उनकी गरिमा, उनकी डिग्निटी की रक्षा भी नहीं कर पाए और सिर्फ ये कहते पाए गए हिज एक्सेलेंसी, हिज एक्सेलेंसी, हिज एक्सेलेंसी। आप सोचिए कि 2 लोग, 2 देशों के, एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का, उनके नेता बैठे हुए आमने सामने, न सिर्फ कि मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता,
अगर नरेंद्र मोदी के केस में प्राइम मिनिस्टर, उनके केस में प्रेसिडेंट, हिज एक्सेलेंसी बार बार कहते रहे, भारत की जनता को बार बार क्यों एक शर्मिंदगी का एहसास करा रहे हैं नरेंद्र मोदी? जैसे कि इतना बड़ा देश, ये 150 करोड़ का देश, उसको छोटा क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? फर्क यहाँ पर इस बात का नहीं है कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम विकसित हैं या विकासशील हैं। फर्क इस बात का है कि हमारे नेता दूसरे नेता के सामने आकर इतना झुक क्यों जाते